इसी बीच आरोही भागते भागते विला से बाहर सड़क पर आ गई थी। नौकरानी उसका नाम चिल्लाने लगी। भागते हुए आरोही पीछे ही देख रही थी। तभी सामने से एक कार आई और वो कार आरोही को देखकर रुक गई। कार आरोही से थोड़ी ही दूरी पर रुकी थी। तब तक आरोही खुद को नहीं संभाल पाए और वो कार की बोनट पर गिर गई। तभी कार का दरवाजा खुला। अद्विजय उस कार से बाहर निकला। उसने आरोही को बोनट पर गिरा देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की कमर में अपना हाथ डालकर उसे उठा लिया। आरोही की हाइट अद्विजय से काफी कम थी। वो अद्विजय के कंधे तक भी बड़ी मुश्किल से आई थी, इसलिए अद्विजय बस उसकी कमर को पकड़कर ही हवा में उठा सकता था। अद्विजय ने आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहा, छोटी जासूस, तुमने आज काफी एंजॉय किया। ये सुनते ही आरोही बोली, वो मुझे मारने आ रही है, उसने हंसते हुए कहा। अद्विजय ने आरोही की बात सुनते ही अपनी आंखें छोटी की और सामने देखा तो सामने से नौकरानी चाकू लेकर आ रही थी। तभी अद्विजय ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और नौकरानी की तरफ शूट करने वाला था। आरोही ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। तभी अद्विजय के साथ हाथों में गन देखकर नौकरानी के हाथ से चाकू छूट गया और वो डरने लगी। उसने सड़क पर अपने घुटने टेक दिए। अद्विजय ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बीवी को डराने की। ये सुनते ही वो नौकरानी बोली, साहब वो मैं तो छोटी मालकिन को आपका फोन देने आ रही थी। इस पर अद्विजय ने कहा, फिर तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों था? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नौकरानी बोली, माफ कीजिए साहब, वो मैं चाकू से किचन में फल काट रही थी। मुझे आपका फोन आता देखकर ध्यान ही नहीं रहा और मैं चाकू भी अपने साथ लेकर बाहर आने लगी। नौकरानी की सफाई सुन अद्विजय ने आरोही की तरफ देखा। आरोही के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अद्विजय के सीने में था। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी सांसें अद्विजय की मस्कुलर सीने से टकरा रही थी। उसने आरोही के माथे पर किस करते हुए कहा, छोटी खरगोश, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें परेशान करने की सजा इस नौकरानी को दी जाए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरोही ने अचानक अपना सर अद्विजय के सीने से हटा लिया और वो फिर अद्विजय को ही गुस्से में देखने लगी। उसने कहा, मेरे साथ ये ड्रामा करना बंद करो। तुमने ही इसको मेरे पीछे लगाया होगा ना, ताकि तुम मुझे तंग कर सको। इस पर अद्विजय की भौहें थोड़ा सिकुड़ गई। उसने अपना एक हाथ अपनी गर्दन के बीच रखा और गर्दन को मोड़ते हुए कहा, लगता है अब तो इसे सजा देनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। लेकिन इसकी वजह से एक फ़ायदा भी हुआ है, तो मेरी बाहों में आकर जो समा गई, इसलिए मैं इसकी जान नहीं लूँगा। इस पर आरोही खामोश रही। तभी नौकरानी ने पास रखा चाकू उठाया और खुद अपना हाथ आगे करके उसे काट दिया। उसकी चीख सुनते ही आरोही ने पलट कर देखा और वो सड़क पर बहते खून को देखकर सदमे में चली गई। नौकरानी ने कहा, मालिक, आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये कहकर नौकरानी वहां से चली गई। आरोही को अब काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसकी वजह से नौकरानी ने ऐसा कदम उठाया। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर अद्विजय की तरफ देखा और उसकी शर्ट को पकड़कर गुस्से में उसे खींचते हुए कहा, क्यों तुम इतने क्रूएल हो अद्विजय? उद्धरण चिन्ह। उसकी ये सुनते ही अद्विजय टेढ़ा मुस्कुराया तो आरोही ने फिर से उसकी शर्ट को पकड़कर खींचा। इस बार ही फट गई। अद्विजय ने अपनी नजरें नीचे करके अपनी फटी हुई शर्ट को देखा तो आरोही ने अपने हाथ अद्विजय की शर्ट से हटा दिए। अद्विजय ने एक हाथ से अपनी शर्ट को खुद खींच दिया और उसे फाड़कर अपने शरीर से अलग कर दिया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे फील करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपने आरोही के हाथ पके और उसके दोनों हाथों को अपने सीने पर रख दिया। फिर उसने आरोही की कमर में अपना हाथ डाला और उसे फिर से उठा लिया। उसने फिर आरोही को कार में बैठाया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर आया और वो कार को स्पीड में ड्राइव करते हुए वहां से चला गया अपने महल। वापस आकर उसने आरोही को कार से बाहर निकाल उसे अपनी पीठ पर उठाया। आरोही अद्विजय की पीठ पर काटने लगी। उसने अद्विजय की पीठ पर 5 जगह काट दिया था, जिस वजह से अद्विजय की पीठ से खून बह रहा था। अद्विजय की नजरें स्विमिंग पूल की तरफ गई। इस वक्त धूप काफी निकली हुई थी। अद्विजय ने अपना रुख स्विमिंग पूल की तरफ कर लिया। उसने स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर आरोही को अचानक से स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आरोही हवा में झूलती हुई दूर स्विमिंग पूल में जाकर गिर गई। आरोही कभी जिंदगी में स्विमिंग पूल में गई भी नहीं थी।
उसके लिए स्विमिंग पूल तो किसी समुद्र की तरह था। वो ऊपर उठने के लिए स्ट्रगल करने लगी। स्विमिंग पूल इतना गहरा था कि उसके कान तक भी उसमें डूब चुके थे। अद्विजय सीढ़ियों से चलकर स्विमिंग पूल में अंदर गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी पीठ से बहता हुआ फोन स्विमिंग पूल में घुल गया। उसने जाकर आरोही को पड़ा उसकी कमर पर। अद्विजय ने अपने दोनों हाथ आरोही की पतली कमर पर रखे। उसकी अद्विजय की दोनों हाथों में समा गई। आरोही की कमर बस 22 इंच की थी। जैसे ही अद्विजय ने आरोही को थामा, आरोही ने अपने दोनों पैर अद्विजय के चारों ओर लपेट दिए। अद्विजय ने उसे खुद से अलग किया और उसकी चिन पर अपनी लंबी उंगली रखते हुए कहा, किस मी एंड आई विल सेव यू। आरोही ने अद्विजय को पकड़ते हुए कहा, क्या बकवास है। फिर आरोही ने मजबूर होकर आगे कहा, मुझे प्लीज बचाओ। अद्विजय मुस्कुराया और बोला, आई सेड किस मी। आरोही ने कहा, तो ठीक है, अपनी माँ के कातिल को किस करने से पहले मैं वरना पसंद करूंगी। ये कहकर उसने अद्विजय को धक्का दिया और वो खुद पीछे गिर गई। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसने आरोही की नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहा, किस मी। ये कहते हुए उसने आरोही के होठों को हल्का सा लगाया। अद्विजय ने एक हाथ आरोही के चेहरे पर रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसके होंठों पर बिल्कुल अपना कब्जा कर लिया। उसने आरोही को पैशनेटली चूमा। आरोही की वो ब्लैक ड्रेस वैसे ही काफी ज्यादा रिवीलिंग थी और अब वो ड्रेस भीगने की वजह से आरोही की बॉडी पर बिल्कुल चिपक चुकी थी। किस करते हुए अद्विजय उसके दोनों होंठों को बिल्कुल काटे जा रहा था। आरोही के होंठ बिल्कुल सुन पड़ चुके थे, मगर अद्विजय उसे लगभग 20 मिनट तक किस करता रहा। दोनों पानी में भीगे हुए थे, मगर चिलचिलाती धूप उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। आरोही ने अपनी नशीली आंखों को झपकाया और अद्विजय को देखती रही। वो आज घर से बिल्कुल मेकअप करके नहीं निकली थी, इस वजह से उसकी ब्यूटी आज पूरे जहां की नजरों में थी। आरोही की सॉफ्ट दूध जैसी बॉडी धूप और पानी के संपर्क में आने की वजह से गुलाबी पड़ चुकी थी और इस वक्त उस शैतान की बाहों में आने की वजह से और कमजोर हो रही थी। किस करते हुए अद्विजय ने आरोही के होंठों को कुछ देर रास्ट करने दिया। आरोही जब अपने होठों के छूट जाने पर गहरी गहरी सांस लेने के लिए अपने मुंह को खोले हुई थी, तो अद्विजय और ज्यादा आरोही से अट्रैक्ट फील करते हुए उसके नीचे होंठ को चूम लेता है। तभी आरोही अपने गीले होठों को साफ करने के लिए अपनी जीभ निकालती है। जैसे ही उसकी जीभ अद्विजय के होठों से टच होती है, अद्विजय उसकी जीभ को पकड़ लेता है और उसे वहीं फ्रांच करने लगता है, जिससे कि आरोही की आंखें सदमे से और बाहर ही आ जाती हैं। वो अपनी आंखों को काफी ज्यादा बड़ा करके अद्विजय को देख रही थी। वहीं अद्विजय की आंखों में शैतानी भरी हुई थी। अचानक आरोही ने अपने रुके हुए दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने एक ही झटके में अद्विजय के मास्क को उसके चेहरे से उतार कर फेंक दिया। मास्क के उतरते ही अचानक वो किस बीच में ही टूट गई। आरोही ने अपनी आंखें बड़ी करके अद्विजय के असली चेहरे को देखा।